Good afternoon, students. Welcome to our social science class. Students, yesterday we have started our second chapter of geography, that is physical features of India, भारत के भौतिक स्वरूप. उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हमें बताया गया था कि देयर वर 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स, और वो प्लेट्स कौन कौन सी हैं वो हमने किया था. ठीक है. एंड हाउ एंड वाई डिड दिस प्लेट्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड क्रिएट वेरियस लैंडफॉर्म्स. क्यों और कैसे ये प्लेट्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, मॉल्टन मैग्मा के कारण करती है ना, हमने किया था कल. तो ये कैसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है और उनके कारण कौन कौन सी लैंडफॉर्म बनती है. फिर हम लोगों ने किया था बेटा फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले सिर्फ एक ही, आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, दैट वाज पेंजिया, जो कि कन्वेक्शनल करंट्स के कारण या इंटरनल हीट के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दैट इज अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. अंगारा लैंड का ही दूसरा नाम है लोरेशिया. अब हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी दैट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक है. और वहाँ से वो टूट के नॉर्थ की तरफ जाने लगी, ऊपर की तरफ जाने लगी, और रास्ते में ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी टूट के अलग हो गई. अब रह गई सिर्फ इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट जाके किससे टकराई? लोरेशियन प्लेट, या अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें यूरेशियन प्लेट, यूरोप एंड एशिया. और वो किस साइड में जाके टकराई थी? एशिया वाली साइड में. यूरेशियन प्लेट से जाकर वो टकराई, जिसके कारण कि किसका निर्माण हुआ? हिमालयस का निर्माण हुआ. यहाँ तक हम लोग कर चुके थे बेटा. अब आप लोगों को मैंने चैप्टर बोला था रीड करने के लिए, आई होप अगर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा. तो उसमें अब हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. हमारे चैप्टर का बेस तैयार हो गया है. अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया में देर आर टोटल 6 लैंडफॉर्म्स. दैट द फर्स्ट वन इज हिमालयस, दैट वी हैव डन. The northern plains, the desert, the peninsular plateau, the coastal plains and then the island group of India. अभी हमने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस की है. अब हम लोग हिमालयस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे. ठीक है. अब हिमालयस की जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज में है. एक तो हिमालयस की डिवीजन है नॉर्थ साउथ, इट इज इन नॉर्थ साउथ, एंड सेकेंड वन इज वेस्ट ईस्ट डिवीजन. ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट ईस्ट, क्योंकि हम लोग जब उसको कैटेगरीज को देखते हैं तो हम लोग पहले वेस्ट से देखना शुरू करते हैं. ठीक है. अब नॉर्थ साउथ डिवीजन कैसे है देखेंगे. नॉर्थ साउथ का मतलब क्या है? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. यानी अब हम लोग माउंटेन डिवीजन करेंगे इस फॉर्म में, नॉर्थ से साउथ की तरफ. ठीक है. और वेस्ट टू ईस्ट हम लोग, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. वो डिवीजन हम लोग करेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी नॉर्थ टू साउथ डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स. अब नॉर्थ साउथ डिवीजन में सबसे पहले है हमारी हिमाद्री. तो अगर हम लोग नॉर्थ साउथ डिवीजन की बात करें, उसमें सबसे पहले है हमारा हिमाद्री. हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालयस भी कहते हैं. सेकंड है हमारी हिमाचल रेंज, जिसको हम मिडल या लेसर हिमालयस भी कहते हैं. और थर्ड है हमारी शिवालिक, जिसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं. अब हमारी फर्स्ट वन है बेटा हिमाद्री. हिमाद्री वर्ड देखेंगे, हिम, हिम मतलब बर्फ. तो ये वो चोटियां हैं पहाड़ की, या ये वो माउंटेन रेंजेस हैं जो पूरा साल बर्फ से ढकी रहती हैं. ठीक है. दीज माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. यहीं पर ग्लेशियर्स हैं. ठीक है. अब देखेंगे ये कैसे है. दिस इज अ रफ मैप ऑफ इंडिया. अब हमने कहा था नॉर्थ से साउथ की डिवीजन. तो इंडिया का नॉर्थ ये है, ये इंडिया का नॉर्थ है. तो हमारी जो हिमाद्री होगी वो ये रहेगी. सेकंड है हमारी हिमाचल रेंज,
वो ये रहेगी, और थर्ड है हमारी शिवालिक, वो ये रहेगी। ठीक है बेटा। अब हिमाद्री की अगर बात करें तो दिस इज द माउंटेन पीक, या दिस इज द माउंटेन रेंज, नॉट पीक, दिस इज द माउंटेन रेंज विच कंसिस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, लाइक कंचनजंगा यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो भी कहाँ पर है, वो भी इसी में है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इंडिया में है, इस एरिया में तो ये इंडिया में है, यहाँ पर किस में आ गया, ये नेपाल में आ गया। ठीक है। अब इसकी एवरेज हाइट कितनी है, अब इसमें दैट इज 6000 मीटर एवरेज बोला है। हाईएस्ट तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो एवरेज हाइट है दैट इज 8848 मीटर्स विच इज गिवन इन योर बुक। सेकेंड वन इज हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल रेंज हिमाद्री के नीचे पड़ती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेसर हिमालयाज, एंड द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, और इनकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। अब इसमें हमारी कौन कौन सी रेंजेस आती है मेन, देखेंगे बेटा, इसमें आती है हमारी मेन पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, ये कुछ मेन रेंजेस हैं या कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि किस में आती हैं, हिमाचल रेंज में आती है। अब हिमाचल रेंज सिर्फ हिमाचल में नहीं है, मतलब वो हिमाचल एरिया में से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसको हिमाचल रेंज का नेम दिया गया है। ठीक है। अब इसमें हमारी बेसिकली कुछ हिल स्टेशंस आते हैं विच आर वेल नोन हिल स्टेशंस लाइक वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू मनाली। These are the examples of the hill stations in the Himachal range. Now after the Himachal range, third one is our शिवालिक्स। अब हम लोग अगर शिवालिक्स की एवरेज हाइट की बात करेंगे तो ये बहुत छोटी पहाड़ियाँ हैं इन कंपैरिजन टू द हिमाद्रीज। तीनों ही हिमालयाज बनाती हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये तीनों रेंजेस हैं, ये तीनों ही पार्ट्स हैं हिमालयाज के। ठीक है। बट जो शिवालिक हैं उनकी हाइट कंपैरेटिवली अगर हम लोग हिमाद्री से कंपेयर करें तो बहुत कम है, दैट इज 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located farther north. अब क्या है, हिमालय से जो सी नदियाँ बहकर आ रही हैं वो कुछ जो सेडिमेंट्स अपने साथ डिपॉजिट करती रहती हैं, उन्हीं डिपोजिशन में से कहीं ना कहीं इन शिवालिक रेंजेस का निर्माण हुआ है। और इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो है कि जो गैप है बिटवीन द हिमाचल रेंज एंड शिवालिक रेंज। ठीक है। कौन से गैप की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये बीच में हमारा शिवालिक था, सॉरी हिमाचल रेंज है, और ये उसके नीचे ये शिवालिक रेंज है। तो हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच का जो एरिया है उनको ड्यून्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आप सबके सामने है देहरादून, द बेस्ट एग्जाम्पल इज देहरादून। और भी हैं, पाटली दून है, कोटली दून है, बट देहरादून नाम सबने सुना है, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप दैट नॉर्थ साउथ डिवीजन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, लुक एट दिस मैप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 1 2 3 ये मार्क्ड हैं, what are these? Look here, these are the different ranges. Number 1 is Karakoram range, number 2 is Ladakh range, number 3 is Zaskar range, and number 4 is, yes, here you can see, number 4 is कैलाश रेंज। कैलाश पर्वत नाम सुना है ना सबने। तो दीज आर दी 4 मेन रेंजेस। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस क्यों बोला है, हमने बात की थी हिमाद्री की, हिमाचल की और शिवालिक्स की। इनके ऊपर ये कुछ छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, हिमाद्री से भी ऊपर कुछ छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, उनको नाम दिया गया ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है बेटा, क्या नाम दिया गया उनको, ट्रांस हिमालयन रेंज। उसके बाद आप ये वाली लाइन देख सकते हैं, कंटिन्यू वेट,
ये वाली लाइन आप लोग देख सकते हैं ना, कंटिन्यू जो आ रही है सबसे ऊपर वाली, दिस इज द हिमाद्री रेंज। सेकंड वन, ये गैप्स जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज द हिमाचल रेंज, एंड द लास्ट वन इज शिवालिक रेंज। ठीक है, अब बेटा अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, अब मैं यहाँ पर बात करूँगी हिमाचल रेंज की। अब इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने भी जब ऊपर ड्रॉ किया था मैप में और इस मैप में भी, अगर आप मिडल वाली लाइन को देखेंगे इट इज़ ब्रोकन। देखो ये वाली लाइन जो है ये रेगुलर है, बट जो ये वाली रेंज दी हुई है आप देखेंगे बीच में गैप्स हैं, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है। व्हाट इट शोज कि जो हिमाद्री है दैट इज़ अ कंटिन्यूअस रेंज, उसके बीच में कोई गैप्स नहीं है। पहाड़ कहीं पर ऐसा नहीं है कि एक पहाड़ खत्म हो गया दूसरा पहाड़ शुरू हो गया, बट हिमाचल और शिवालिक इन दोनों रेंजेस में बीच में गैप्स हैं, दीज आर नॉट कंटिन्यूअस रेंजेस। ठीक है, आप बुक में भी पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है आपके दैट दीज आर नॉट कंटिन्यूअस रेंजेस, इनके बीच में गैप्स हैं, एक पहाड़ी है, एक रेंज है, बीच में गैप है, उसके बाद जो है आपकी दूसरी रेंज शुरू होगी। यहाँ तक था आपकी नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयाज। आई होप दैट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। If you have any doubt, please feel free to ask. Have a good day.